माँ भगवती के चरणों में सादर नमन करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, मलेरिया पर मैंने पहले एक प्रश्न पूछा था, एक MCQ बनाई थी, उसी से संदर्भ में आज दूसरा बता रही हूँ आपको। पार्ट 2 है वो। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आंसर देना आप। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब चलाया गया? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब चलाया गया? ऑप्शन आपके पास 1958, दूसरा है 1953, तीसरा है 1947, चौथा 1948। ऑप्शन क्या है? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया? अंग्रेजी वाले बच्चे, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब चलाया गया? ऑप्शन 1958, दूसरा 1953, तीसरा 1947, चौथा 1948। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। आज़ादी के बाद मलेरिया से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ये बहुत बड़ा बीमारी था मलेरिया, जो मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो जब इतनी ज़्यादा संख्या में लोग बीमार रहने लगे, मलेरिया से मृत्यु होने लगी, तब राष्ट्रीय कार्यक्रम इसके उन्मूलन हेतु चलाया गया 1958 में। दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया? आपके पास ऑप्शन है सन 1955, दूसरा है 1953, तीसरा 1947, चौथा 1958। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। दो थोड़ा सा अगर याद नहीं रहेगा तो आप भूल जाओगे। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में चलाया गया और 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है। एक प्रश्न आपके समक्ष है, मलेरिया सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? उष्ण देशों में, समशीतोष्ण देशों में, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पाया जाता है? उष्ण देशों में पाया जाता है, समशीतोष्ण देशों में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं पाया जाता है? किस में पाया जाता है मलेरिया का? तो ये जो क्वेश्चन है ना, आपके लिए छोड़ दिया। बहुत ईजी, बहुत सरल क्वेश्चन है। मैंने कहा सरल क्वेश्चन का तो जवाब आप दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फैलता है किसके कारण? मलेरिया फैलाने वाले परजीवी जो है कौन कौन है? ऑप्शन आपके समक्ष है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मलेरिया, क्वेश्चन सुनो, मलेरिया फैलता है किसके कारण, या मलेरिया फैलाने वाले कौन से एजेंट हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा मादा एनोफिलीज मच्छर, तीसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, चौथा उपरोक्त सभी। अगर आपने पढ़ाई किया होगा, क्वेश्चन सो सिंपल, सो इजी क्वेश्चन है। तो मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण भी। एनोफिलीज मच्छर काटता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, उसके अंदर उसके लार में प्लाज्मोडियम परजीवी रहता है, और तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सब इन तीनों के इसके फैलाने वाले एजेंट हैं, तीनों फैलाने वाले कारक हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, नर तथा मादा गैमेटोगोनी में बदल जाता है। नर तथा मादा गैमेटोगोनी में बदल जाता है, किस में बदलेगा? मेरोजोइट में, पहला, दूसरा साइजोंट, तीसरा ट्रोफोजोइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर, नर तथा मादा गैमेटोगोनी में बदल जाता है, किस में बदलेगा? मेरोजोइट में। ये मैंने मलेरिया को पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप उस टॉपिक को ध्यान से देखना
जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और उसके बाद ही मैंने उसमें से निचोड़ करके क्वेश्चन खींचे हैं। ठीक है, किससे बदलेगा ये? मीरोजॉइट में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये कि मादा एनोफेलिज मच्छर में प्लाज्मोडियम परजीवी का किस तरह का प्रजनन होता है? मादा एनोफेलिज मच्छर में प्लाज्मोडियम परजीवी का किस तरह का प्रजनन होता है? पहला है लैंगिक प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन, तीसरा है उपरोक्त दोनों ही, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लैंगिक प्रजनन। मादा एनोफेलिज मच्छर में प्लाज्मोडियम परजीवी का लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। समझ के बात को? कौन सी होगा? मादा एनोफिलिज मच्छर में प्लाज्मोडियम परजीवी का लैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैमेटोगेनी कुछ समय के बाद बदल जाता है, किस रूप में? प्रश्न क्या है? मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैमेटोगोनी कुछ समय के बाद बदल जाता है, किस रूप में? किसमें बदलता है? आपके ऑप्शन है गैमेटोसाइट के रूप में, दूसरा है स्पोरोजॉइट के रूप में, तीसरा है मीरोजॉइट के रूप में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो। मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैमेटोगोनी कुछ समय बाद बदल जाता है, पहला गैमेटोसाइट के रूप में, दूसरा स्पोरोजॉइट के रूप में, तीसरा मीरोजॉइट के रूप में, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैमेटोगोनी कुछ समय के बाद गैमेटोसाइट में बदलता है। गैमेटोगोनी से याद रखना, गैमेटोगोनी किस में बदलेगा? गैमेटोसाइट में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, गैमेटोसाइट्स का विकास होता है, कहाँ विकास होता है? गैमेटोसाइट्स का विकास होता है मच्छर के पेट में, या मनुष्य के आंत में, या मनुष्य के यकृत में, या मनुष्य के रक्त में। कहाँ होगा? बोलो। गैमेटोसाइट का विकास होता है मच्छर के पेट में। गैमेटोसाइट का विकास कहाँ होगा? मच्छर के पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, जाइगोट बनता है। जाइगोट कहाँ बनता है? देखो, नर गैमेटोसाइट में बनेगा, या मादा गैमेटोसाइट में बनेगा, या उपरोक्त दोनों में ही बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलो, इजी क्वेश्चन है। जाइगोट बनता है मादा गैमेटोसाइट्स में। जाइगोट कहाँ बनेगा? मादा गैमेटोसाइट्स में जाइगोट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये कि गतिशील जाइगोट को कहते हैं। मोटाइल जाइगोट को क्या कहते हैं? ओकाइनेट कहलाता है, या ओसिस्ट कहलाता है, स्पोरोजॉइट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या सही उत्तर है? गतिशील जाइगोट को कहते हैं, क्या कहते हैं गतिशील जाइगोट को? ओकाइनेट, ओसिस्ट, स्पोरोजॉइट, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? गतिशील जाइगोट को कहते हैं ओकाइनेट। गतिशील जाइगोट को क्या कहते हैं हम? ओकाइनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चौथा उत्तर है, क्वेश्चन है आपके पास, मच्छर के आमाशय को छेद कर डालता है। मच्छर के पेट को छेद कर डालता है, कौन छेद करता है? ओकाइनेट करता है, ओसिस्ट करता है, या उपरोक्त दोनों करता है, या इनमें से कोई नहीं। मच्छर के पेट को कौन फाड़ देता है? कौन आमाशय को छेद करके बाहर निकलता है? उसका नाम क्या है? सही उत्तर है आपका ओकाइनेट। सही उत्तर क्या है उसमें? ओकाइनेट है। एक क्वेश्चन और है आपके पास, वो ये कि ओकाइनेट जब अपने ऊपर एक आवरण बना लेता है, एक कवच बना लेता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जब वो अपने ऊपर एक कवच बना लेता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं?
बोलो। मीरोजॉइट कहलाता है, साइजोन कहते हैं, स्पोरोजॉइट कहते हैं, या ओसिस्ट कहते हैं? क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या है? वो काइनेट जब अपने ऊपर एक झिल्ली बना लेता है, एक आवरण कहलाता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं ओसिस्ट। क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर क्या है? ओसिस्ट होगा। सही उत्तर क्या होगा? ओसिस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये गैमीटोगोनी का निर्माण कौन करता है? गैमीटोगोनी का निर्माण कौन करता है? नर एनोफेलिज मच्छर करता है, मादा एनोफेलिज मच्छर करता है, मीरोजॉइट करता है, और ट्रोफोजॉइट करता है? कौन करता है? सही उत्तर क्या है? मीरोजॉइट करता है। गैमीटोगोनी का निर्माण मीरोजॉइट करता है। यह रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त में प्रवेश पाने के बाद कुछ मीरोजॉइट तो इनएक्टिव हो जाता है और वे कुछ ही दिनों के बाद मेल और फीमेल एनोफेलिज पैरासाइट के रूप में बदल जाता है। तो चलो हम अपने वीडियो के यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले